But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. आपने जो अभी बयान सुना वो करीब एक हफ्ते पहले का है, जब ट्रंप ने चीन के साथ डील साइन करने को लेकर दुनिया को बताया था। और साथ ही भारत को लेकर भी ट्रंप ने कहा था कि बहुत जल्द भारत अमेरिका भी एक बड़ी व्यापार डील साइन करने वाले हैं। भारत अमेरिका के बीच 9 जुलाई तक कहा जा रहा है कि कोई बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस डील से पहले ही भारत के किसानों और खेती के साथ पशुपालन से जुड़े लोगों के साथ ही इनसे जुड़े उद्योगों के लिए भी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस डील को लेकर भारत पाकिस्तान में कहां टकराव देखा जा रहा है, और अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत से डील करवा पाया तो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका की चीन के साथ डील साइन होने के बाद अब पूरा फोकस अमेरिका का भारत पर है। व्यापार के लिहाज से चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है, और इस मुद्दे पर भारत असहमत है। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है और देश की बड़ी आबादी इसी सेक्टर पर निर्भर भी है। भले ही भारत की 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान केवल 16% है, लेकिन देश की बड़ी आबादी को इसी सेक्टर से ही रोजगार भी मिलता है। लेकिन अमेरिका अपनी डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, इथेनॉल, खट्टे फल, बादाम, पेकान, सेब, अंगूर, डिब्बाबंद आड़, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज सहित अमेरिकी उत्पादों की एक लंबी लिस्ट के लिए भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत इनके लिए भी अपने बाजार खोले, लेकिन दूसरी ओर भारत अमेरिका के सूखे मेवों और सेबों को भारत के अंदर अधिक पहुंच देने को तो तैयार है, लेकिन भारत मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति को बिल्कुल तैयार नहीं है। दरअसल अगर भारत ऐसा करता है तो देश के कृषि सेक्टर पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा, और इससे भारत सरकार को किसानों और व्यापारियों के गुस्से का सामना भी करना होगा, क्योंकि अमेरिका से तुलना की जाए तो भारतीय और अमेरिकी किसानों में बहुत बड़ा अंतर है। जहां अमेरिका में नए स्तर की टेक्नोलॉजी और उन्नत उपकरणों के साथ कृषि को किया जाता है, तो दूसरी ओर भारत में आज भी काफ़ी हद तक गैर मशीनरीकृत ही व्यवस्था बनी हुई है। इसके लिए बहुत बड़ी जो चुनौती है वो है किसानों की जोत में बहुत बड़ा अंतर भी। अमेरिका में जहां एक किसान के पास औसत खेत 187 हेक्टेयर के करीब है, जबकि भारत में किसानों के पास जोत केवल 1.08 हेक्टेयर के आसपास देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। डेयरी में बात करें तो अमेरिका में एक किसान जहां औसतन सैकड़ों जानवर रखता है, तो भारत में प्रति किसान औसतन 2 से 3 जानवर ही देखने को मिल पाते हैं। इन सब अंतरों के चलते अमेरिकी उत्पादों के भारत में एंट्री से कीमतें नीचे जा सकती हैं, और यहाँ के छोटे किसानों और उद्योगों के लिए खुद को बचा पाने के लिए एक चुनौती बन सकती है। साथ ही भारत में किसान वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, और किसानों के विपरीत जाकर कोई कदम उठाना सरकार को भारी भी पड़ सकता है। इसका नतीजा भी 3 कृषि कानूनों के दौरान भी देखा गया। Subscribe to One India and never miss an update.